दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चे में आ गए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद मौलाना तौकीर रजा भी लगातार अभी चर्चे में है और इसकी वजह यह है क्योंकि वे कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर कार्रवाई से काफी नाराज हैं। वो मदरसों और मसाजिदों को शहीद करने से नाराज हैं। वो इस वजह से खफा है क्योंकि मसाजिदों को अब तोड़ करके शहीद करके मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं। वो इस वजह से खफा है क्योंकि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वो इस वजह से खफा है क्योंकि बुलडोजर अब धर्म देख करके चलाया जा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने जेल भरो आंदोलन की गुहार लगाई। और आज शुक्रवार को देखा गया कि किस तरह से वो शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए निकले और साथ में बरेली शरीफ में हजारों दर्शक, हजारों लोग उनके साथ थे। आप तमाम लोगों को बता दूं कि उनमें कुछ दर्शक थे तो उनमें बहुत सारे लोग इनके चाहने वाले थे जो इनके साथ गिरफ्तारी देने के लिए निकले थे। लेकिन इस दरमियान देखा गया कि पुलिस प्रशासन ने इन्हें डिटेन कर लिया। अब आपको हम दिखाते हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने आखिर क्या कुछ कहा है और उन्होंने जो वजह बताई है वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। आप सुनिए कि क्या कुछ मौलाना तौकीर रजा ने कहा है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे जी। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से। मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया? इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने तमाम बातें बताई। उन्होंने बताया कि क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं। ये इनकी रुदात थी, ये इनकी मांग थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। आखिर इनका मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें आपने सुनी हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद मौलाना तौकीर रजा को भी अब डिटेन कर लिया गया है और एक ये खबर अब जब से सामने आई है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में इस बात को लेकर के नाराज़गी है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर
लोग उतर करके इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्हें जो डिटेन किया गया है इन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। आखिर इन्होंने जो बातें कही है उनमें खास करके जो मुद्दे इन्होंने बताए, जो मुद्दे इन्होंने गिनाए, वो मुख्यतः ये है कि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है आखिर वो क्यों हो रहा है, उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगाते हुए ये बात कही कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि यहाँ की एक समुदाय खुश ना रहे। इन्होंने सीधे सीधे ये भी बात कही कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें मस्जिद दीजिए, हम मंदिर बनाएंगे, उन्हें इन्होंने चाइना के बारे में याद दिलाया कि आज हिंदुस्तान की जमीनों पर जो चाइना ने कब्जा किया हुआ है आखिर उन्हें क्यों नहीं ये लोग छुड़ा पाते हैं। इन्हें मंदिर से मोहब्बत नहीं है बल्कि इन्हें मुसलमानों से नफरत है और ये मुसलमानों को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं। आखिर इन तमाम बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आगे आप तमाम लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।